नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। बेमौसम की बारिश और ओलों ने गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। किसान बेहाल हैं, सरकार परेशान है और आप हैरान हैं कि कितनी महंगी हो जाएगी आपकी थाली। हरिराम यादव के खेत में गेहूं की खड़ी फसल को हाल की बारिश और ओलों ने बिछा दिया है। इसी के साथ हरिराम की बेटे को अच्छे कॉलेज में भेजने और बेटी की अच्छे घर में शादी की सारी उम्मीदें भी गेहूं की तरह ही दम तोड़ चुकी हैं। एक बीघे में कम से कम ना तो 25,000 रुपये खर्च आ जाता है और 35-40 हज़ार रुपये गेहूँ होता है उसमें, तूड़ा गेहूँ सब मिला करके। किसान को बचना भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि अब इस टाइम हम करें नहीं तो जाएँ कहाँ। किसान का तो किसानी से काम है। इसमें आधा खर्चा हो जाता है, आधा बचत आ जाती है। अब जैसे 2.5 लाख रुपए की मेरी फसल होती तो इसमें 1.25 लाख का खर्चा, 1.25 लाख रुपये बच जाते हैं। ऐसा खर्चा हो जाता है इसमें, आधा आधा खर्चा है किसान में। खाद है, बीज है, फिर दवाइयाँ डालनी पड़ती है, जुताई है, डीजल का महंगा भाव हो गया। अब किसान के लिए तो खेती है, खेती भी खत्म हो गई तब तो कहाँ जाए। बिल्कुल चौपटी हो गया सारा ही काम। आप देख रहे हैं, आपके सामने है। तो वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी इसका असर पड़ता बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे तब पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ कराएंगे हम। है, शादियों में भी। शादियों में फ़र्क पड़ेगा। जिस बच्चे को हम सोच रहे थे कि इसको 1 लाख रुपए देकर कहीं कॉलेज में बड़े में भर्ती करेंगे, अभी चौपट होगा तो हम कहाँ से भर्ती करेंगे उसको। तो यहीं लोकल स्कूलों में पढ़ाएंगे, बच्चों के स्कूल पे भी असर पड़ेगा कि शादियों पे भी खर्चा पड़ेगा। भाई अभी हमने शादी विचार रखे थे 2.5 लाख की फसल हो जाएगी, हम बच्ची की शादी ठीक ठाक कर देंगे, 2-2.5 लाख हमारे पास हो जाएंगे, 10, 20, 50 आप जैसे किसी से ले लेंगे तो 3 लाख में बढ़िया शादी हो जाएगी। और वो 2.5 लाख तो हमारा नुकसान होगा, 50,000 में क्या शादी करेंगे। बच्ची या तो रह जाएगी या फिर कोई हल्का घर देखना पड़ेगा। अलवर जिले के पाटन मेवान गांव में हैं हम और हमारे साथ लाला राम हैं जी। तो कितने बीघा में आपने गेहूं बोई थी? 1.25 बीघा में। और अब क्या बचा है इसका? अब सर 90-95% ख़त्म हो चुकी है। बाकी अब इसमें कोई चारा थोड़ा बहुत बचा है जो 2-4-5 मन बच जाएगा। तो अगर ये खराब नहीं होती तो 1.25 बीघा में कितनी गेहूं होती है? सर 45 मन 50 मन बैठ जाती है अमूमन, और चारा हो जाता है 50 मन के लगभग। और कितने में बिकती है? और ये करीब बिक जाती है 1400 1350 के क्विंटल के हिसाब से बिक जाती है। यानी 20 क्विंटल करीब करीब गेहूं होता है। और करीब करीब अभी इस समय रेट कितना चल रहा है? रेट इस समय 1800 रुपये क्विंटल है, यानी 36,000 रुपये। 36,000 रुपये आज की पे लगाए तो 36,000 बैठेगा हम। और तूड़ा है जो 200 रुपये मन के हिसाब से लगा लो, ये 500 रुपये कुंटल हो गया। तो 5 दूना 10, 10,000 का 12,000 का जो बैठ जाएगा तूड़ा घास जो भैंस को चारा चढ़ाते हैं। तो मतलब आपके हिस्से अब सिर्फ ये 10,000 का तोड़ा ही आएगा? सर नहीं बचा अब इतना, तोड़ा भी नहीं बचा? नहीं इतना नहीं बचा है अब ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2,000 का ही तूड़ा बचा है। मालाराम और हरिराम यादव जैसे किसान पिछले साल पड़े ओलों से खराब हुई फसल के दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि इस साल भी कुदरत ने बेवफाई की। आपकी कितनी फसल का नुकसान हुआ? सब मेरे पास में करीब 3 बीघा सरसों है, एक बीघा करीब चना था। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं उसमें। 2 पैसा का सहारा हो तो ले, 2 पैसा का सहारा हो, कोई सहारा नहीं। सरसों छोड़ गई, क्यों 2-4 दिन में काटते थे, बारिश आ गई सब झड़ गई। KCC कार्ड ले रखा, बैंक वाला कहते हैं जमा कराओ, जमा कहाँ से कराएं? जमा करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जो था वो ख़त्म हो गया। बैंक वाले पीछे कहते कर्ज जमा कराओ, कर्ज जमा कराओ, कहाँ से जमा कराएं? इंश्योरेंस कराया KCC का तो अभी तक वो कुछ नहीं दे रहे। मैंने 7 बीघा बोया सब, लगभग सारा नुकसान हो गया सब। कितना होता गेहूँ? गेहूँ 1 बीघे में हो जाता है करीब हो जाता है 18 कुंटल हो जाता है। और अभी कितना आपके पास? अब तो पूरा नुकसान है सब। अब तो 1 बीघे में 1 मन या 2 मन होंगे। उसमें गेहूँ होता करीब 400 मन, और अब होगा उसमें 25-30 मन। सारा ही खत्म है, नष्ट है। देश में गेहूं की सालाना मांग करीब 10 करोड़ टन है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि रबी की इस बार फसल कुल मिलाकर 9 करोड़ 38 लाख टन होगी, लेकिन अब इसमें भी 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टन की कमी की आशंका जताई जा रही है। एसोचैम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार गेहूं का उत्पादन 8 करोड़ 30 लाख टन के आसपास रह सकता है। इसकी वजह पिछले साल बारिश की कमी के साथ साथ इस साल गेहूं की खड़ी फसल पर ओलों और बारिश का गिरना माना जा रहा है। भारत सरकार ने
93.8 मिलियन टन का जो लक्ष्य था और जो देश के सामने बात कही थी कि भाई इतना उत्पादन हो जाएगा। भारत सरकार ने खुद भी इस मामले में बताया है कि इसमें कुछ कमी आ सकती है। अब केवल डिफरेंसेस है कि भाई हम कह रहे हैं कि लगभग 12-13 मिलियन टन जो है वो उसमें कमी आएगी, लेकिन उसका 10% के करीब 10% के करीब उसमें कमी आएगी। एसोचैम की रिपोर्ट पर भारी विवाद शुरू हो गया है। भारत सरकार ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से कुछ कम तो जरूर होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि आयात की जरूरत पड़े। सरकार का मानना है कि उत्पादन 9 करोड़ 20 लाख टन के आसपास रह सकता है। जो एक एसोचैम का एस्टीमेट आया है उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जो प्रोडक्शन है कम होके 82-83 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। इतनी ज़्यादा रिडक्शन जब तक कोई बहुत ही बड़ा फैक्टर ना हो जाए तब तक नहीं होती। इससे बहुत पैचेस में है, जो अभी आया है वो बहुत पैचेस में है। हुआ है कहीं कहीं नुकसान, लेकिन वो बहुत ही लोकलाइज्ड पैचेस में है। गेहूं कम होने की आशंका के बीच बाजार में गेहूं की कीमतों में हल्का सा उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली की मंडियों में जनवरी में गेहूं की कीमत थोक बाजार में 1700 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो फरवरी में 1715 रुपए और मार्च में बढ़कर 1725 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। वैसे भी अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच गेहूं के दाम 15% बढ़े हैं। अलवर की मंडियों में भी तेजी देखी जा रही है। तो 1400 रुपये का जो गेहूं का भाव था आज वो बढ़ के 1800 रुपये हो चुका है लोकल मार्केट में, जहां गेहूं की जहां बात करते हैं। तो एक उसमें गेहूं के दाम में उछाल आया है, तो इसका सीधा असर आम लोगों पे पड़ेगा। अब इस मामले में ओपन मार्केट में तो सरकार को देखना है कि भाई किस प्रकार से इसको रोका जा सके, लेकिन देखिए ओपन मार्केट में भाव फिर नीचे आ जाएंगे अगर पीडीएस का और सरकारी गेहूं जो है वो रिलीज करेंगे, तो वो निश्चित तौर से एक संतुलन बन करके आ जाएगा जिसको कि मार्केट फोर्सेस तय करेंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि कोई भी नया आकलन आने पर कुछ समय के लिए बाजार में उसका असर देखा जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास 1.5 करोड़ टन से ज्यादा का बफर स्टॉक है। यदि आप इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस देखो, इस तरह के कोई उसमें संकेत नहीं आ रहे कि कोई इंडिया में बहुत बड़ा इसमें एक डेफिशिएंसी आने वाला है। कोई भी जब एक एस्टीमेट आता है थोड़ा सा उससे इस तरह का हो जाता है संकेत, लेकिन सरकार के लिए अभी ये प्री मैच्योर इसलिए होगा कि यदि वो कोई इंपोर्ट वगैरह की बात कर देते हैं तो उससे कीमतें एकदम से डिप्रेस हो जाती हैं और किसान को फिर जहां एमएसपी नहीं है उसको बहुत उससे नुकसान हो जाता है। ये सरसों का खेत है। आपको यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। सरसों का खेत यानी पीली पीली सरसों, लेकिन ये सरसों पूरी सूखी हुई है। अलवर के जगता बसई गांव के सरपंच नरेंद्र सिंह चौहान ने 30 बीघा में सरसों बोई थी। उन्हें 4 लाख रुपए के मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन करीब 90% फसल बर्बाद हो गई है। कितने बीघा में आपने सरसों बोई? 30 बीघा सरसों बोई थी सर। तो कितनी होती इसमें? इसमें होती 260 मन। और अब इसमें हुई है करीब 40 मन। तो कितना आपको वित्तीय तौर पर कितना नुकसान हुआ? वित्तीय नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा, करीब 4 लाख रुपए का नुकसान है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अलवर और भरतपुर में सरसों की 30 से 50% तक फसल खराब हुई है। यहाँ देश की कुल सरसों का 1/3 से ज्यादा उत्पादन होता है। ऐसे में सरसों की कमी की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हमारे यहाँ 20 मन का बीघा, मतलब आप ये समझिए कि 8-9 क्विंटल पर बीघा पैदा हो सकती है, और 8-9 क्विंटल का अच्छा भाव मिलता है बाजार में। आज भी 3300-3500 के लगभग भाव है, तो किसान की बड़ी उम्मीद होती है उस पर। और पिछले साल भी और उससे पहले भी सरसों में बहुत भारी नुकसान हुआ है।
मस्टर्ड क्योंकि बीट से पहले मैच्योर हो जाती है और उस पे थोड़ा इसका जो है इफ़ेक्ट इसका ज़ाहिर है कि तेलों पे हमारा पहले भी जो एस्टीमेट्स हैं वो ये हैं कि तेल हमारे उत्पादन जो है तिलहन उत्पादन वो कम रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं के संकट की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार को अभी से गेहूं आयात करने की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर देना चाहिए। एसोचैम का कहना है कि सरकार को गेहूं का आयात शुल्क 25% से घटाकर 5 से 10% कर देना चाहिए ताकि निजी कारोबारी भी आयात में रुचि ले सकें और कीमतों पर भी दबाव डाला जा सके। हमारी जो स्टडी बताती है कि भारत सरकार को अगर 10% के या 9% के करीब हमारे उत्पादन में कमी आती है तो प्लान बी रेडी होना चाहिए कि जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज कर दे कि जैसे करके अगर वो ठीक समझें कि भाई इंपोर्ट करें और इंपोर्ट में जो है वो उस पर वाजिबदान इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं तो उससे ये होगा कि देश के अंदर में हमारा संतुलन जो है वो बना रहेगा। आज से 15 दिन पहले 1700 था, 1700 रुपये क्विंटल, आज 1750 हो रहा हवा से। ऐसी स्थिति में सरकार को जैसे ही ये बात करेंगे कि हम आयात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मार्केट वहीं रुकेगा और गरीब को तेजी से जो बाजार से गेहूं खरीद रहा है उसको ऊंचे भाव से जो पीड़ित होने की आशंका है वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन सरकार का मानना है कि गेहूं के आयात की बात करने से कीमतों में इतनी कमी ना आ जाए कि किसानों को ही इसका घाटा उठाना पड़े। बिना एक सॉलिड एविडेंस के अभी हम ये अनाउंस कर दें कि हम इंपोर्ट करेंगे यदि बीट की शॉर्टेज हुई, उससे मार्केट के सेंटीमेंट जो है आप उनको केवल कंज्यूमर के एंगल से नहीं देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का एंगल इम्पॉर्टेंट है। तो उससे जो है ना प्रोड्यूसर प्राइस वो बहुत ज़्यादा उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जानकार फसल बीमा योजना को बड़े पैमाने पर देश भर में लागू करने की बात करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि किसानों के बीच नई फसल बीमा योजना का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। फसल बीमा का हमको पता ही नहीं है, सब कोई हमारे आसपास है ही नहीं, किसी से पूछ लो कि बताया ही नहीं किसी ने आज तक बीमे का। हाँ, फसल बीमा करा रखा है। जो अभी नई स्कीम शुरू हुई है वो या पुराना? नहीं, पुराना ही है। पुराना ही है। फसल बीमा का नाम नहीं सुना और नहीं हम किसी ने जानकारी दी और नहीं कोई बीमा कराया हमने। कभी सूखे की आशंका तो कभी ओलों की बरसात। किसानों की हालत तो बकौल गालिब कुछ यूं हो गई है। कहते हैं कि उम्मीद पर जीते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो जीने की भी उम्मीद नहीं। कैमरामैन स्मिथ क्लेयर के साथ विजय विद्रोही, तिजारा रोड, अलवर, एबीपी न्यूज़।